गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है हमारी ई कॉमर्स वाली सीरीज कंटिन्यू है और आज का जो वीडियो है ये 40 वीडियो है। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था हम लोग कैसे अपने ऑर्डर्स को वॉच कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, जितने भी ऑर्डर जो है हम प्लेस कर चुके होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग अपना शॉपिंग पेज जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल एपीआई से डेटा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, अभी हमारे पास जो शॉप का पेज है, ठीक है, शॉप का जो पेज है वो अभी बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, जस्ट एक हेडिंग है, दिस इज एन शॉप पेज। तो ये जो ब्लॉग का पेज है ना, मैं पता है क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि इसको जो है वो कर दूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसके यूआरएल को भी प्रोडक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप लोग देखना। मैं यहाँ पर आऊँगा अपने यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ पर मेरा नैव बार है, ठीक है, नैव बार के अंदर मैं जाऊँगा नैव बार डॉट जेएस में, और यहाँ पर ब्लॉग की जगह मैं क्या कर दूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ और ये रूट भी अब बनेगा प्रोडक्ट्स का ना के ब्लॉग का, और मुझे यहाँ पर जाके भी चेंज करना पड़ेगा ऐप डॉट जे एस में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जहाँ पर मैंने ब्लॉग लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ, और ये ब्लॉग इंपोर्ट हुआ हुआ है तो ब्लॉग इंपोर्ट होने दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कंपोनेंट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर ब्लॉक का कोई रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर सिंपल मैं प्रोडक्ट्स आ जाता हूँ, तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लिखा है मैंने, यहाँ प्रोडक्ट्स लिखा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखना, और यहाँ पर मैंने नैब बार में क्या लिखा है, नैब बार में भी प्रोडक्ट लिखा है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, अब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये सेक्शन मुझे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा ब्लॉग सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं जाऊँगा ब्लॉग सेक्शन के अंदर, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो ब्लॉग हेडर है बेसिकली ब्लॉग हेडर डॉट जे एस, और यहाँ पर लिखूंगा सिंपल प्रोडक्ट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट सेक्शन, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो कि अभी इसके ऊपर भी फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्राइस फिल्टर हमने लगाए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सेम काम शॉप के साथ भी करने वाले हैं, शॉप पेज के अंदर। ठीक है, और यही हेडर इस तरीके से ही बनाएंगे, और यहाँ पर फिल्टर्स भी इसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट सर्च फिल्टर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एपीआई को हिट करके डेटा को रेंडर कर लेंगे शॉप पेज के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये सारे फिल्टर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग शॉप पेज के अंदर सर्च वाला फिल्टर भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग कर लेंगे। आज जो है हम लोग एपीआई को हिट करके यूआई डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। सिंपल मैं बनाऊंगा शॉपिंग पेज। ठीक है, शॉपिंग शॉपिंग कंपोनेंट। ठीक है, शॉपिंग कंपोनेंट, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ शॉपिंग कंपोनेंट डॉट जे एस। ठीक है, और यहाँ पर शॉपिंग कंपोनेंट डॉट सी एस एस। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा आर ए एफ सी ई, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, कंपोनेंट्स के अंदर ही, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर ही बनेगा, क्या बनेगा, शॉपिंग हेडर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ मैं हेडर शॉपिंग हेडर, और यहाँ पर बनाऊंगा शॉपिंग हेडर डॉट सी एस एस। ठीक है, तो सॉरी, जे एस भी बनाऊंगा और सी एस एस भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ शॉपिंग हेडर डॉट जे एस। ठीक है, और इसकी सी एस एस वाली फाइल भी बनेगी। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी सी एस एस वाली फाइल भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल लिख दिया शॉपिंग हेडर डॉट सी एस एस। तो अब यहाँ पर मैं जेएस वाली फाइल में आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा आर ए एफ सी ई, और यहाँ पर सिंपल अब मैं आऊँगा ब्लॉग हेडर में। ठीक है, ब्लॉग हेडर डॉट जेएस से कोड कॉपी करूँगा, सेम कोड कॉपी करूँगा यहाँ से, सिंपल इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉग हेडर डॉट सी एस एस वाली फाइल में आऊँगा, तो यहाँ पर मैं सी एस एस वाली फाइल इसकी किधर है, ये रही सी एस एस वाली फाइल, और इसका कोड कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर शॉपिंग हेडर डॉट सी एस एस में जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉपिंग शॉपिंग हेडर,
और यहाँ पर शॉपिंग हेडर पी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना इस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ शॉपिंग शॉप सेक्शन, ठीक है। शॉप सेक्शन लिख लेता हूँ अभी के लिए। शॉप सेक्शन मैंने लिख दिया, और यहाँ पर अभी इंपोर्ट नहीं किया मैंने, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस चीज़ को बंद करूँगा, और यहाँ पर मैं ब्लॉग हेडर को भी बंद करूँगा, और इस चीज़ को बंद करूँगा, और यहाँ पर आऊँगा शॉपिंग कॉम्पोनेंट डॉट जेएस में, ठीक है। और RAFC लिखूँगा, और यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं API को हिट करने वाला हूँ। तो ब्लॉग हेडर के अंदर बेसिकली ब्लॉग सेक्शन के अंदर जो मैंने API को हिट किया है, सेम काम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग प्रोडक्ट्स है, यही मेरा जो मेन है कंपोनेंट है। तो सारा का सारा कोड जो है वो यहीं से कॉपी होने वाला है अब। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, शॉपिंग कंपोनेंट के अंदर आया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो ब्लॉग प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले इसको रिप्लेस करूँगा मैं किससे, मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पर शॉपिंग कंपोनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा शॉपिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो शॉपिंग कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं शॉपिंग कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा, CSS वाली फाइल को। तो सिंपल मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ शॉपिंग कंपोनेंट। तो शॉपिंग कंपोनेंट डॉट CSS वाली फाइल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोडक्ट्स डेटा, और यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा गेट ब्लॉक प्रोडक्ट्स आईडी से मैं फैच कर रहा हूँ। इसके अलावा ब्लॉक प्रोडक्ट ही रहने देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पर देखता हूँ। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं अब पेजेस के अंदर जाकर ना वो सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ शॉप या शॉपिंग लिख लेता हूँ, सही है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा अब शॉपिंग डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूंगा शॉपिंग डॉट जेएस, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा RAFC लिखूंगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर जो है मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इंपोर्ट मैं किसको करूँगा, सबसे पहले शॉपिंग हेडर को, ठीक है। तो शॉपिंग हेडर को मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। तो आप लोग देखना शॉपिंग हेडर मुझे सजेस्ट नहीं कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं शॉपिंग हेडर के अंदर आता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर शॉपिंग हेडर किधर है मेरा, ये रहा। और मैं इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ अपनी CSS वाली फाइल को, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट शॉपिंग हेडर डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ अब, और यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ शॉपिंग हेडर। आप देखो इसने सजेस्ट कर दिया, मैंने इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप लोग शॉपिंग सेक्शन मुझे जो बेसिकली हेडर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं अगर एक बार रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर दिस इज एन शॉपिंग पेज। अच्छा, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी शॉप के लिए जो है वो पेज बनाया हुआ है मैंने, आप लोग यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, यहाँ पर ये रहा शॉप पेज, मैं बना चुका हूँ, मैंने ऐसी शॉपिंग बना लिया। तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट करूँगा शॉपिंग हेडर, ठीक है। शॉपिंग हेडर को मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग देखना यहाँ पर मेरे पास शॉपिंग हेडर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास जो शॉप का सेक्शन है वो आ चुका है, यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन, यहाँ पर शॉप सेक्शन, ठीक है। तो अब मुझे इसके नीचे जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह को रेंडर करना है। तो इसके नीचे मैं दूसरा कंपोनेंट भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मेरा शॉपिंग कंपोनेंट है, ठीक है, मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर सिंपल लिखूँगा शॉपिंग कंपोनेंट, ठीक है। शॉपिंग कंपोनेंट, तो मैंने ठीक से इंपोर्ट नहीं किया, मैं सिंपल लिखता हूँ शॉपिंग। तो ये इंपोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर आप लोग देखना
कि मुझे आई थिंक शॉपिंग कंपोनेंट इज़ नॉट डिफाइंड। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, एक बार रिफ्रेश किया तो शॉपिंग कंपोनेंट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अच्छा इंपोर्ट नहीं हुआ, ये इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो शॉपिंग कंपोनेंट में इस तरीके से करता हूँ तो अब ये इंपोर्ट हो जाएगा। आप लोग देखना ये इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर आप लोग देखना, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आई थिंक सेट ब्लॉक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कुछ एरर्स हैं शॉप वाले पेज में। सेट ब्लॉक प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, फिल्टर चेंज इज नॉट डिफाइंड, प्राइस फिल्टर चेंज इज नॉट डिफाइंड, कैटेगरी फिल्टर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर शॉपिंग कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा, या मैं एक काम करूँगा ये रहने दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक अब मुझे एक एरर चला जाना चाहिए। मैं, हाँ एक एरर चला गया। फ़िल्टर चेंज मैं हटा दूंगा। फ़िल्टर चेंज किधर है, मैं ज़रा इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो जस्ट यहीं पर है फ़िल्टर चेंज। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा, इसकी नीड नहीं है मुझे। वैसे भी ये वाले फ़िल्टर्स तो लगने ही वाले नहीं है अभी, मेरे पास जस्ट सर्च फ़िल्टर होगा इसके अंदर। और प्राइस फ़िल्टर डेटा भी मुझे नहीं चाहिए। तो कहाँ है ये प्राइस फ़िल्टर डेटा, तो ये रहा प्राइस फ़िल्टर डेटा। तो मुझे डेटा मिलेगा कहाँ से, तो मुझे डेटा मिलेगा यहाँ से, ब्लॉक प्रोडक्ट्स से। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा ब्लॉक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना ब्लॉक प्रोडक्ट्स आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा कि कैटेगरी फ़िल्टर्स भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी फ़िल्टर्स, ठीक है, और मैं इस पूरे को हटा दूंगा अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी फ़िल्टर्स को मैंने हटा दिया। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर अब ये जो फ़िल्टर डेटा है, फ़िल्टर डेटा भी मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि एक एरर मेरे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलत रिमूव कर दिया आई थिंक। तो यहाँ से मैंने उठाना था और कहाँ तक रिमूव करना था, तो ये डिव कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं एंड करता हूँ इसको और यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। प्राइस फिल्टर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, प्राइस फिल्टर डेटा कहाँ है, मैं प्राइस फिल्टर डेटा, तो कहाँ है ये प्राइस फिल्टर डेटा, मैं एक बार कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरर जो है वो चला गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है एरर, मुझे देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ प्राइस फिल्टर के अंदर, सॉरी यहाँ पर शॉपिंग कंपोनेंट के अंदर, और ये जो ब्लॉक प्रोडक्ट डेटा है, बेसिकली ये जो फिल्टर्स हैं ये अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फ़िल्टर डेटा है बेसिकली, ये फ़िल्टर डेटा भी मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो फ़िल्टर डेटा बेसिकली यहाँ पर आ रहा था, और अब ये जो ब्लॉक प्रोडक्ट्स डेटा है, मैं जस्ट इसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये जो फ़िल्टर डेटा है, इसकी जगह मैं ब्लॉक प्रोडक्ट्स डेटा को ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, तो अब जो है वो आई थिंक डेटा मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और ये जो ऑल कंपनी वाले फ़िल्टर्स हैं ये भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेटा आ चुका है। तो ये जो ऑल कंपनी वाले फ़िल्टर्स हैं ये भी मैं हटा दूँगा। यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो कंपनी फ़िल्टर्स है बेसिकली यही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ से आई थिंक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लॉक फ़िल्टर कंटेनर, या प्रोडक्ट्स फ़िल्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना ये भी हट जाएगा, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सर्च फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो सर्च फिल्टर लिखा हुआ आ गया है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक सर्च बार बनाएंगे। ठीक है, सर्च बार बनाएंगे और जैसे ही कोई सर्च कर रहा होगा उसकी बेस पे प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जो फिल्टर्स हमने लगाने थे इन सबको भी ठीक करेंगे। ये इसको थोड़ा सा, इसमें एक बग है इसको ठीक करेंगे, और ये जो फिल्टर्स हैं इनको भी लगाएंगे। ठीक है, और हम कल अपने फिल्टर्स वाला काम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट सेक्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक करके अपने पास यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है,
तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।